Hello everyone, welcome to my class. Today we are going to start chapter number 4, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी. तो सबसे पहले हम टाइटल समझेंगे व्हाट इज लैप्स ऑफ मेमोरी. लैप्स ऑफ मेमोरी मीन्स टेम्पोररी लॉस ऑफ मेमोरी. मतलब कि अपनी लाइफ का कोई छोटा मोटा इंसिडेंट भूल जाना. तो मतलब कि टेम्पोररी अगर हम अपनी लाइफ में कुछ भूल जाते हैं और कोई हमें कहता है कि हाँ जी आप वहां गए थे बट हमें ऐसा कुछ याद नहीं आता, या फिर कोई कहे कि हमने इस दिन ये चीज एंजॉय की, या फिर हमारी ये मीटिंग हुई थी. तो ऐसी कोई छोटी मोटी बात होती है जो हम भूल जाते हैं, तो वो है लैप्स ऑफ मेमोरी. अब सबसे पहले हम देखेंगे बिफोर यू रीड. तो यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि इस चैप्टर में एक्चुअली में है क्या. ओके, बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी. क्या आपके पास एक अच्छी मेमोरी है. हैज योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू. क्या आपकी मेमोरी ने कभी आप पर कोई ट्रिक प्ले किया है. मतलब कि ऐसा कभी कुछ हुआ है कि आप अपनी लाइफ की कोई बात भूल गए हैं. ओके, फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट. जो भूलने की आदत होती है, भूलने की जो समस्या है, वो क्या होता है एक्चुअली हम कई बार उससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो जाते हैं. टाइट स्पॉट मतलब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी. लेकिन अपनी लाइफ का कोई हिस्सा भूल जाना, तो इससे क्या होता है, हम लगभग पागल ही हो जाते हैं. ओके, इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची. तो ये जो स्टोरी है इसमें क्या है, बिपिन बाबू. तो बिपिन बाबू क्या है, ऑब्वियसली एक कैरेक्टर है. तो जो बिपिन बाबू हैं वो लगभग क्रेजी हो रहे हैं, पागल ही हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपनी रांची का कोई स्टे, मतलब रांची कभी गए होंगे और उस बात को ये कम्प्लीटली भूल चुके हैं. ओके, ही हैज नेवर बीन टू रांची. उन्हें लगता है कि वो कभी रांची नहीं गए थे. ही इंसिस्ट, वो जोर दे रहे हैं, ठीक है. दो देयर आर मैनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्रेरी. लेकिन इसके विपरीत क्या होता है कि बहुत सारे विटनेस, बहुत सारी इंसिडेंट्स, एविडेंस बताए जा रहे हैं कि वो रांची गए हुए हैं. लेकिन बिपिन बाबू को ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा कि वो कभी रांची गए हुए थे. वट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट. तो ऐसा क्या है स्टोरी में, ऐसा कौन सा सस्पेंस है. क्या ये कोई सस्पेंस है, कोई प्रैंक है, या रियल में ही वो रांची गए थे और वो भूल चुके हैं. तो ऑल ओवर ये क्या है, ये हम स्टोरी पढ़कर जानेंगे. तो ये जो स्टोरी है ये 4 पार्ट में डिवाइड है और आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे. ओके, तो फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स. तो क्या होता है कि एवरी मंडे जब बिपिन बाबू अपने वर्क से लौटते हैं, शाम के टाइम जब वो काम करके लौटते हैं, तो वो कालीचरण की शॉप में जाते हैं. और ये शॉप कहाँ है, न्यू मार्केट में है. किस लिए जाते हैं, बुक्स खरीदने के लिए. ओके, तो जो बिपिन चौधरी हैं वो एवरी मंडे काम से लौटते टाइम कालीचरण की शॉप में जाते हैं और वहां से बहुत सारी बुक्स खरीदते हैं. क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. कौन कौन सी बुक्स खरीदते हैं वो, क्राइम स्टोरी जिनमें क्राइम की कहानियां दी हैं, भूतों की कहानियां दी गई हैं, या फिर थ्रिलर्स. थ्रिलर्स क्या होती हैं, एडवेंचरस स्टोरीज या फिर कोई सस्पेंस वाली स्टोरी जो जिसमें सभी को बहुत ही ज्यादा मजा आता है. तो इस टाइप की बुक्स जो है वो बिपिन चौधरी खरीदते हैं. ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक. तो जो बिपिन चौधरी हैं वो एक बार में लगभग 5 किताबें खरीदते हैं. 5 बुक्स वो खरीदते हैं ताकि वो पूरे हफ्ते उसे पढ़ सकें. ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते हैं. वॉज नॉट अ गुड मिक्सर. क्यों? क्योंकि वो गुड मिक्सर नहीं है. मिक्सर मतलब हर किसी के साथ घुल मिल जाना. जैसे हम कुछ लोग होते हैं कि उनको लोगों की बातें ज्यादा पसंद नहीं आती, तो इसलिए वो अकेले रहना पसंद करते हैं. ओके, तो इसी तरह से बिपिन चौधरी हैं, वो कोई गुड मिक्सर नहीं है, इसलिए वो अकेले रहते हैं. हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनके बस थोड़े से ही फ्रेंड है, कुछ एक फ्रेंड्स हैं उनके. एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडियल चैट. और वो आइडियल चैट में टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करते. आइडियल चैट क्या है, अननेसेसरी रूटीन कन्वर्सेशन. तो मतलब कि हमारा जो डेली रूटीन है उसमें हम फालतू की जो बातें करते हैं, स्पेशली लेडीज के लिए होता है कि जो लेडीज होती है ना वो बहुत सारी फालतू की बातें करते हैं. तो इस टाइप की जो फालतू की बातें हैं उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते. टुडे एट कालीचरण's बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स.
तो आज का जो दिन है, आज क्या है, मंडे है, तो आज के दिन जब वो कालीचरण की शॉप में गए तो उन्होंने नोटिस किया बिपिन बाबू। अब एक चीज देखेंगे, यहाँ पर तो बिपिन चौधरी दिया है और यहाँ पर बिपिन बाबू। तो यहाँ पर बाबू वर्ड क्यों यूज किया गया है? क्योंकि ये जो स्टोरी है ये एक बंगाली राइटर के द्वारा लिखी गई है जिनका नाम है सत्यजीत रे। और सत्यजीत रे राइटर भी हैं और उन्होंने फिल्म भी बनाई हुई है, मतलब फिल्मों की एडिटिंग की है, कंपोजर भी थे और राइटर है ही वो जो हम उनकी स्टोरी पढ़ रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे वर्क किए हुए हैं। तो क्योंकि वो बंगाली हैं इसलिए उन्होंने यहाँ पर कुछ बंगाली वर्ड्स यूज किए हैं, इसलिए यहाँ पर इन्होंने बिपिन बाबू लिखा हुआ है। बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। तो जब वो कालीचरण की शॉप में थे तो बिपिन बाबू को रियलाइज हुआ, कुछ फील हुआ कि हाँ थोड़ी सी दूर पर कोई है जो उनको पीछे से ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस। फिर वो मुड़े, ही टर्न राउंड, फिर वो पीछे की तरफ मुड़े और पाया, क्या पाया उन्होंने? हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस, कि कोई मैन है, कोई स्ट्रेंजर है जिसका गोल चेहरा है। मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। मीक मतलब वाइट एंड हम्बल, मतलब कि वो जो पर्सन है ना वो बहुत ही हम्बल था, नेचर का अच्छा था। तो इस टाइप का वो पर्सन है और वो बिपिन बाबू को देख रहा है। और जब बिपिन चौधरी ने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो उसने क्या किया? ब्रोक इनटू अ स्माइल, तो उस स्ट्रेंजर ने एक स्माइल दी। आगे देखेंगे, आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पहचानते हैं। ये जो स्ट्रेंजर है उसने कहा बिपिन बाबू को, आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पहचानते हैं। हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू। फिर बिपिन बाबू ने पूछा कि क्या हम पहले मिल चुके हैं? बिपिन बाबू ने स्ट्रेंजर से पूछा। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। अब वो जो आदमी है जो बिपिन बाबू को ऑब्जर्व कर रहा था वो बिल्कुल हैरान हो गया। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। हम एक हफ्ते तक रोज मिलते रहे। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स। और मैंने आपके लिए एक कार की अरेंजमेंट की थी हुड्रू फॉल्स के लिए। हुड्रू क्या है? ये एक वाटरफॉल का नेम है। तो जो स्ट्रेंजर है ना, जब बिपिन बाबू ने उससे पूछा कि क्या हम पहले कभी मिले हुए हैं, तो वो स्ट्रेंजर बिल्कुल हैरान हो गया, वो अजनबी बिल्कुल हैरान हो गया और उसने कहा कि हम एक हफ्ते तक रोज ही मिलते रहे थे और मैंने आपको एक कार अरेंज करके दी थी हुड्रू फॉल्स जाने के लिए। इन 1958, तो ये जो स्ट्रेंजर है जो बिपिन बाबू को देख रहा था, इसने कहा कि 1958 में हम मिले थे पूरे एक हफ्ते के लिए, डेली मिलते थे और मैंने आपको हुड्रू फॉल्स जाने के लिए एक कार भी अरेंज करके दी थी। इन रांची में 1958 में ही रांची में मिले थे। माई नेम इज परिमल घोष। तो ये जो स्ट्रेंजर है ये कह रहा है कि मेरा नाम परिमल घोष है। रांची, अब ये जो बिपिन बाबू है ये हैरान हो रहे हैं और कह रहे हैं रांची। Now Bipin Babu realized that it was not he but the man who was making a mistake. अब जो बिपिन बाबू हैं उनको रियलाइज हो रहा था, उनको एहसास हो रहा था कि वो आदमी नहीं है जिसे ये जानता है। ये जो स्ट्रेंजर है ये कोई ना कोई गलती कर रहा है, ये कोई ना कोई मिस्टेक कर रहा है, ये बिपिन बाबू को कोई और ही समझ रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। बिपिन बाबू रांची कभी गए ही नहीं थे। He had been at the point of going several times but never made it. उन्होंने कई बार रांची जाने के लिए सोचा लेकिन वो नहीं जा पाए। He smiled and said, Do you know who I am? वो मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? The man raised his eyebrows. उस आदमी ने अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाया, मतलब कि अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाते हुए बोला, bit his tongue and said. अपनी जुबान से थोड़ा बहुत लड़खड़ाया और बोला, Do I know you? Who doesn't know बिपिन चौधरी? अब ये जो स्ट्रेंजर है ये कह रहा है कि डू आई नो यू, मैं आपको कैसे नहीं जानता, या फिर ऐसा कौन है जो बिपिन चौधरी को नहीं जानता होगा। मतलब कि जो स्ट्रेंजर है ना वो कह रहा है कि बिपिन बाबू तो बहुत ही फेमस है और ऐसा कौन है जो बिपिन बाबू को नहीं जानता। ओके, बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक सेल्फ एंड सेड। अब जो बिपिन बाबू है वो बुक सेल्फ की तरफ मुड़े और बोले, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। अभी भी तुम मिस्टेक कर रहे हो, गलती कर रहे हो। वन अफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची।
तो ये जो बिपिन बाबू है ना कि गलती तो सभी से हो जाती है, वन ऑफन डज मतलब प्राय ऐसी गलती होती रहती है और तुम अभी गलती कर रहे हो। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब वो जो मैन है, जो स्ट्रेंजर था, वो हंसने लगा, ऊंची आवाज में हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी आप क्या कह रहे हैं। यू हैड अ फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी, आप हुड्रू फॉल्स गए थे और वहां पर आपका जो राइट नी है, आपका जो दायां घुटना है, उसमें चोट लगी थी और एक कट लग गया था। आई ब्रोट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन लेकर आया था। आयोडीन क्या है, एक मेडिसिन है, मरहम है जो वुंड पर लगाया जाता है। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नीटरहेड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन आपको नीटरहेड जाने के लिए मैंने एक कार भी अरेंज करके दी थी। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप वहां नहीं गए क्योंकि आपके घुटने में बहुत ही ज्यादा पेन था, आपको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है। समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, आपके साथ कोई और भी था जिसे मैं जानता हूं और वो आपके साथ रांची गया हुआ था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, अब ये दिनेश मुखर्जी कौन है, ये सेकंड पर्सन है जो बिपिन चौधरी के साथ रांची गया हुआ था, मतलब कि वो स्ट्रेंजर बता रहा है कि आपके साथ मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी गए हुए थे। यू स्टेड इन अ बंगलो, आप एक बंगलो में रुके, एक घर में रुके। यू सैड यू डोंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची, तो ये जो स्ट्रेंजर है ये बिपिन बाबू को बता रहा है कि आप एक बंगलो में रुके थे क्योंकि आपने बताया था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है और आपको घर का बना हुआ खाना पसंद है जो एक बावर्ची द्वारा बनाया जाए। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपनी सिस्टर के साथ रह रहे थे। यू हैड अ बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग रिमेम्बर, क्या आपको याद है कि आपका एक बड़ा आर्गूमेंट भी हुआ था मून लैंडिंग के बारे में। मून लैंडिंग क्या है, मतलब कि मून पर जो भी स्पेस क्राफ्ट गए थे उनमें से किसी एक टॉपिक पर आपका आर्गूमेंट भी हुआ था। क्या आपको ऐसा कुछ भी याद नहीं है। आई विल टेल यू मोर, मैं आपको कुछ और भी बताऊं। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, तो ये जो मैन है, स्ट्रेंजर है, ये कह रहा है कि मैं आपको कुछ और भी बताऊं। आप जब भी किसी ट्रिप पर जाते हैं, साइट सीइंग मतलब कहीं किसी जगह को देखने के लिए जाते हैं, तो आप एक बुक्स का बैग भी अपने साथ लेकर जाते हैं। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूं या नहीं, अब ऐसा वो स्ट्रेंजर पूछ रहा है। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बिपिन बाबू धीरे धीरे बातें कर रहे थे। हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, मतलब बिपिन बाबू धीरे धीरे बोल रहे हैं और उनकी आईज जो है बुक्स पर है, वो किताबों को देख रहे हैं और किताबों को देखते हुए धीरे धीरे बोल रहे हैं। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, 1958 का कौन सा मंथ है जिसके बारे में आप बातें कर रहे हैं। द मैन सेड अक्टूबर, तो उस आदमी ने बताया कि मैं अक्टूबर के बारे में बात कर रहा हूं। नो सर सैड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने कहा कि नहीं श्रीमान, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, तो जो बिपिन बाबू हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है श्रीमान, मैं तो 1958 में कानपुर में गया हुआ था अपनी एक फ्रेंड के साथ वहां पर पूजा करने के लिए। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक गुड डे, आप कोई गलती कर रहे हैं। गुड डे तो मतलब कि वो उसको बाय बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हैव अ नाइस डे ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। बट द मैन डिडंट गो नो डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन वो आदमी वहां से नहीं गया और उसने बातें करनी भी बंद नहीं की। वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब बात है। वन मॉर्निंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो, तो वो जो स्ट्रेंजर है ना वो कह रहा है कि बहुत अजीब बात है, एक शाम को मैं आपके साथ आपके बंगलो के वरांडा में बैठा हुआ था और चाय पी रहा था। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया था कि आपका कोई चिल्ड्रन नहीं है, आपके बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years अगो, और 10 साल पहले आपने अपनी वाइफ को खो दिया, मतलब कि जो इनकी वाइफ है बिपिन बाबू की वो 10 साल पहले कहीं खो गई हैं या मर चुकी हैं। योर ओनली ब्रदर हैड डैड इंसेन, और आपका केवल एक भाई था जो इंसेन की वजह से मर गया। इंसेन मतलब जो जिसको मेंटली कोई प्रॉब्लम हो उसकी वजह से वो मर गया।
विच इज वाई यू डिडंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और इसीलिए आपने रांची में एक मेंटल हॉस्पिटल में विजिट करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि आपका भाई भी मेंटली डिस्टर्बेंस की वजह से मर गया था, इसलिए आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में विजिट करने नहीं गए। When बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, अब क्या हुआ, जो बिपिन बाबू हैं उन्होंने बुक्स के पैसे दे दिए, एंड वॉज लिविंग द शॉप, और दुकान को छोड़ दिया, मतलब दुकान के बाहर चले गए। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, अटर डिसबिलीफ मतलब कंप्लीटली सरप्राइज। तो जो स्ट्रेंजर है वो बिल्कुल हैरान था और बिल्कुल ही हैरान होकर बिपिन बाबू की ओर देख रहा था। ओके, तो ये हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट किया है। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।